अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसा कि हमने अपनी पहली लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था, पूरा हमने स्टडी कोर्स के बारे में बात की थी और बताया था कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनको आपको कंसिडर करना होगा अगर आप यहाँ स्टडी करना चाह रहे हैं। और फिर हमने ये भी कहा था कि अब उसको किस तरह फ़ाइनेंस किया जाएगा, किस तरह आप अपनी स्टडी को फ़ाइनेंस करेंगे, उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम अपनी वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह हमें अपनी जो स्टडी है उसको फाइनेंस करना है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मल यही होता है कि एक सेमेस्टर्स की फ़ीस जो है वो अपने घर वालों से अरेंज करवाते हैं या ख़ुद अपनी पॉकेट से अरेंज करते हैं और उसके बाद यहाँ आकर जो है वो सेकंड सेमेस्टर से और थर्ड सेमेस्टर से जो है वो ख़ुद अर्न करके और अपने सेमेस्टर फ़ीस वगैरह और अपने लिविंग एक्सपेंसेस को बेयर करते हैं। तो उस बारे में देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए उनको 20 आवर्स पर वीक जो है वो जॉब अलाउ होती है। 20 आवर पर वीक से ज़्यादा वो जॉब नहीं करते। लेकिन दो जो किस्म की जॉब्स हैं, एक है इन कैंपस जॉब और दूसरी जॉब है आउट कैंपस जॉब्स। तो ये जो 20 आवर्स पर वीक की लिमिटेशन है, ये आउट कैंपस जॉब्स के लिए है कि यानी अगर आप कैंपस के बाहर जॉब करते हैं तो फिर तो आपको 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इन कैंपस जॉब करते हैं यानी यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करते हैं तो उसमें फिर कोई लिमिटेशन नहीं है। और उसमें जो है वो आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो टीचिंग असिस्टेंट का ऑप्शन होता है, रिसर्च असिस्टेंट का ऑप्शन होता है, लाइब्रेरी असिस्टेंट का ऑप्शन होता है, कैफेटेरिया असिस्टेंट का ऑप्शन होता है। तो इन किस्म के ऑप्शन से आप जो हैं वो अपने जो ब्रेड एंड बटन है और अपने जो स्टडी एक्सपेंसेस हैं वो अर्न कर सकते हैं। तो ये जो ऑन कैंपस जॉब्स होती हैं इसके अंदर जो है ऑलमोस्ट $15 पर आवर जो है वो आप अर्न करते हैं। ये एक एवरेज है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है वो मैनिटोबा के अंदर 13.5 है। तो 13.5 से तो आप नीचे नहीं जा सकते। एटलीस्ट जो है वो आपको 13.5 तो मिलेंगे। और अगर आप ओंटारियो के अंदर हैं तो ओंटारियो में जो है $15 पर आवर मिनिमम वेज है। ये जो है वो प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करती है, लेकिन सबसे कम जो है वो मैनिटोबा के अंदर है जो कि 13.50 है। तो इससे कम आपको जो है वो कोई भी ऑफ़र नहीं करेगा, इससे ज़्यादा ही होगी जो भी होगी। तो ऑन कैंपस जॉब की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि आउट कैंपस जॉब्स के लिए। तो देखें, उसके अंदर जो सबसे नंबर 1 जो प्रेफरेबल होती है वो होती है सेल्स असिस्टेंट की। सेल्स असिस्टेंट की जॉब में एक तो ये है कि आपको जो है वो पर आवर जो है वो अच्छा पे करते हैं। ऑलमोस्ट $15 पर आवर से शुरू होता है और ये $40 इवन $50 तक चला जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी अपनी सेलिंग जो क्वालिटीज़ हैं वो कैसी हैं, आप किस तरह जो है वो सेल ग्रैब करते हैं, और उसके साथ साथ कमीशन भी होता है। दूसरा इसमें सेल एसोसिएट में फ़ायदा ये होता है कि ये आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से भी काम आ जाता है कि अगर आप आगे जाके उसी प्रोफेशन को जो वो आप अगर उसी प्रोफेशन में आप फर्दर जो है वो एक्सेल करना चाहते हैं तो वो आपका एक्सपीरियंस भी हो जाता है, यानी जो समझते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग है, लेकिन वो आपको जो है पे कर रहे होते हैं और साथ साथ जो है वो आपको आगे फ्यूचर में भी हेल्प करता है। और इसके अंदर फिर ये है कि टाइमिंग्स बड़े फीसिबल होते हैं और कमीशन भी होता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है आपको बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि इंश्योरेंस बेनिफिट है, डेंटल बेनिफिट्स है, मेडिकल इंश्योरेंस है, डेंटल इंश्योरेंस है। इसके अलावा विजन के आई वगैरह के आपको जो है वो इंश्योरेंस इसमें कवर होते हैं, आई ग्लासेस वगैरह कवर होते हैं। तो ये आपके जो है बहुत इसमें जो है वो बेनिफिट्स हैं। कनाडा के अंदर एक इशू ये है कि ऑलमोस्ट कई जॉब्स के लिए जो है वो आपको लाइसेंस चाहिए होता है, लेकिन सेल असिस्टेंट के लिए जो है आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता। किसी किस्म की आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती, आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए होता। इसके अलावा आपको जो है कोई हैवी वेट वगैरह लिफ्ट नहीं करना पड़ता, नाइट शिफ्ट्स नहीं होती। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फीजिबल रहता है। इसके बाद जो नंबर 2 पे जो जॉब्स बहुत रिकमेंडेड होती है वो होती है सिक्योरिटी जॉब्स, सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब। सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब में जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो 20 आवर्स पर वीक की जो लिमिट होती है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि आमतौर पे आपके पास आवर्स तो होते हैं आपके पास, लेकिन आपके पास जॉब्स नहीं होती।
लेकिन सिक्योरिटी जॉब्स गार्ड की जॉब में ये होता है कि 20 आवर का जो आपका पर वीक का कोटा है वो आप इजीली पूरा कर लेते हैं, और उसमें आपको जो है वो स्टडी का टाइम भी मिल जाता है। और उसके अंदर एक फ़ायदा ये होता है कि जो ड्यूरिंग आपका लंच का जो आवर होता है वो जो है वो डिडक्ट नहीं होता। बाकी जॉब्स में ये होता है कि लंच के आवर्स जो होते हैं वो, जैसे अगर आप हाफ़ एन आवर है, वो डिडक्ट हो जाते हैं, उसका आपको वो लोग पे नहीं करते। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स की जो जॉब्स होती हैं उसमें वो लंच आवर्स को भी काउंट करते हैं और उसकी भी आपको पेमेंट करते हैं। वो हाफ़ एन आवर होता है, वो उसकी भी आपको पेमेंट मिलती है। लेकिन सिक्योरिटी आर्स जो गार्ड है इसकी जॉब में जो इशू ये होता है कि उसको आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, उसकी एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कोर्स होता है। वो ट्रेनिंग कोर्स ऑनलाइन भी हो जाता है, और उस ट्रेनिंग कोर्स को करने के बाद आप जो है वो सिक्योरिटी लाइसेंस के एलिजिबल होते हैं, और फिर ही आप जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है जिस जॉब को अटेंड करते हैं, जिस जॉब्स में के अंदर वो जो अचीव करते हैं, वो होती हैं फूड डिलीवरी की जॉब्स। लेकिन इसके अंदर इशू ये होता है कि आपके पास जो है वो, एक तो आप 18 एबव होने चाहिए, आपके पास कार होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो जब ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो फिर ही आप ये जो है वो जॉब्स फूड डिलीवरी कर सकते हैं। वो ऊबर के थ्रू भी करते हैं और लिफ्ट के थ्रू भी करते हैं। तो ये दो कंपनी ज़्यादातर ये ऑपरेट करती हैं, इनके थ्रू ये जॉब्स करते हैं। और इसमें ये है कि अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है, $22-25 पर आवर तक जो है वो अर्न कर लेते हैं। इसके अलावा टिप्स भी होती हैं। तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए जो है अच्छा ऑप्शन होता है अपनी जो है वो स्टडी कॉस्ट को फाइनेंस करने का। इस ऑप्शन के बाद जो फोर्थ ऑप्शन होता है उसमें जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स वगैरह की जॉब्स करते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट्स वगैरह की जॉब्स में जो होता है थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होता है कि वो एक्सपीरियंस आपके आगे फ्यूचर उसके अंदर जो है वो काउंट नहीं हो पाता, क्योंकि वो बिल्कुल इरेलेवेंट होता है। तो आपकी स्टडीज़ से उसका कोई लिंक नहीं होता। लेकिन बहरहाल समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तो उसमें जो है वो $15 पर आवर तक की एटलीस्ट जो है वो अर्निंग हो जाती है। और ये जॉब इजीली अवेलेबल होती है। इसके अंदर किसी किस्म की कोर्स नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपकी अगर कुकिंग स्किल्स हैं, इवन अगर कुकिंग स्किल्स भी नहीं है, आप एज अ कुकर काम नहीं कर रहे हैं तो हेल्पर हैं, और भी रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो बिलिंग ऑफिस है, तो आप इनमें काम कर सकते हैं। तो इसमें ये जो है कि आपके पास जो है एटलीस्ट $15 पर आवर को जो है वो आप अर्न कर लेते हैं। और इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये होता है कि जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, यानी फीवर के अंदर और लिफ्ट, इसके अलावा भी और जो है वो वेबसाइट्स हैं जिसकी तरह आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। उसमें आप उर्दू टीच कर सकते हैं, अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप मैथ टीच कर सकते हैं, फिज़िक्स टीच कर सकते हैं, उर्दू टीच कर सकते हैं। इवन बहुत से हमारे स्टूडेंट जो हैं वो कुरान शरीफ की जो है वो टीचिंग करते हैं। तो उसमें अच्छी अर्निंग हो जाती है, और उसमें जो है वो $20 से लेकर $25 पर आवर तक आप जो है अर्न कर लेते हैं। तो ये मैंने मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं, डिस्कस किए हैं इसमें। ये तो स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस हैं। अब अगर जो स्टूडेंट है उसका स्पाउस उसके साथ जो है वो आता है, तो स्पाउस के लिए तो किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके पास ओपन वर्क परमिट होता है, और वो जितने आवर्स जो चाहे वो जॉब कर सकता है, जिस ऑप्शन में चाहे वो जॉब कर सकता है। और उसके बाद उसके लिए PR हासिल करने का भी बहुत जो है वो इजीली वो हासिल कर सकता है। और अगर इवन वो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अपने पॉइंट्स नहीं उसके बन पाते, तो उसके बाद जो है वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर भी अप्लाई करने का एक ऑप्शन होता है। तो अगर स्पाउस साथ है तो फिर तो जो है वो बहुत ही जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं PR अटेन करने के। तो व्यूअर्स, ये आज हमारा टॉपिक था हाउ टू फाइनेंस योर स्टडी कॉस्ट। और इसके अंदर हमने जो ऑप्शन से बात की, और इसके बाद हमने जो है उसकी आपको पेमेंट रेंज, सैलरी रेंजेस से बताएं, ताकि आप अपना एक बजट बना सकते हैं, और आप एक एटलीस्ट अपनी जो है वो इनकम को देख सकते हैं, एक्सपेंसेस को आप बजट कर सकते हैं। और फिर अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो आप उसको किस तरह जो है वो फाइनेंस करेंगे। और साथ साथ हमने उसके PR के ऑप्शंस पे भी डिस्कस किया कि अगर आपके पास आपके साथ स्पाउस आता है तो फिर 2 PR के चांसेस भी बहुत ही ब्राइट हैं, क्योंकि ड्यूरिंग स्टडी पीरियड ही जो है वो PR अटेन करने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, अगर आपका स्पाउस भी आपके साथ है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह आगे भी हम इसको सिलसिले को जारी रखेंगे।
और मुख्तलिफ़ ऑप्शन से बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।